वज़ारत दिफा के मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात करवाने की दरख्वास्त पर समाअत कल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने कल तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों को तलब कर लिया है। तमाम सियासी जमातें अपने नुमाइंदों के जरिए मौक़िफ़ दें। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं। समाअत कल सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने फ़ंड्स की फ़राहमी से मुतालिक वफाकी हुकूमत से दोबारा जवाब तलब कर लिया है। सियासी जमातें एक मौक़िफ़ पर आ जाएँ तो अदालत गुंजाइश निकाल सकती है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं आमिर सईद अब्बासी से। जी आमिर सईद अब्बासी, बताएगा सुप्रीम कोर्ट ने कल तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों को तलब कर लिया है, मज़ीद क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आज समाअत की। पंजाब में इंतखाबात से मुतल्लिक जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था उस पर अमल दरामद से मुतल्लिक सबसे पहले अदालत ने उन तमाम रिपोर्ट्स का जायज़ा लिया जो सुप्रीम कोर्ट में 4 अप्रैल के हुक्म की रोशनी में जमा करवाई गई थी, जिसमें वजारत ख़जाना को हुक्म दिया गया था कि वो 21 अरब रुपए फंड्स जारी करें। जो उनकी तरफ से रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि पार्लियामान ने बिल मुस्तरद कर दिया है, उस पर अदालत ने हैरत का इजहार किया और ये कहा कि वफाकी हुकूमत ये यकीनी बनाए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर अमल हर सूरत होगा। लिहाजा उन रिपोर्ट्स को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया और ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट हर सूरत अपने अहकामात पर अमल कराएगी। साथ में जो दीगर इदारों की रिपोर्ट्स थी जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो पहले हर समात पर ये मान के गया कि वो इंतखाबात के लिए तैयार है, अब अचानक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को क्या हो गया कि वो नई इस्तदा कर रहा है अपनी रिपोर्ट में कि अब इंतखाबात 8 अक्टूबर को ही करवाए जाएँ। लिहाजा इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि ये ज़ेब नहीं देता इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि वो अब नई इस्तदा आके करे। सुप्रीम कोर्ट अपना हुक्म दे चुकी है, प्रोसीडिंग्स मुकम्मल हो चुकी हैं, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के इन अहकामात पर इलेक्शन कमीशन को भी अमल करना होगा। साथ में वजारत दिफा की रिपोर्ट के हवाले से कहा गया कि हमें वो तमाम तर जो मालूमात जो गुज़श्ता रोज़ ब्रीफिंग में DGISI और सेक्रेटरी दिफा और DGMO की तरफ से ब्रीफिंग में दी गई, वो हमें इससे पहले वो मालूमात नहीं बताई गई। लिहाजा उसके ऊपर भी अदालत ने कहा कि उन तमाम सूरत हाल का हमने जायज़ा लेना है और उसके बाद ही हम कोई अहकामात जारी करेंगे। साथ में जो नई दरख्वास्त सामने आई एक शहरी की तरफ से जिसमें कहा गया कि मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात करवाए जाएँ, तभी इस आइनी बहरान का जो मसला है मुल्क में उसका हल मुमकिन है। उस पर अदालत ने कहा कि ये एक अच्छी तजवीज़ है, हम इन तमाम सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स को मौके हैं कि वो एक बार फिर बैठें, क्योंकि अटर्नी जनरल की तरफ से बताया गया कि मुज़ाकरात की कोशिश हो रही है, PTI की और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात की कोशिश हो रही है, उसमें PDM भी कोशिश कर रही है, मुस्लिम लीग नून ने भी कमेटी बना दी है, जबकि पीपल्स पार्टी ने भी एक कमेटी बना दी है जिसमें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी उसको हेड कर रहे हैं। इसके साथ साथ अमीर जमात इस्लामी भी मुज़ाकरात की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा अटर्नी जनरल की तरफ से यह सदा की गई कि एक बार मौका दे दिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की रोशनी में मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात की कोशिश कर ली जाए, क्योंकि मुल्क भर में एक नया बहरान खड़ा हो सकता है कि अगर एक सूबे में इंतखाबात पहले हो जाएँ, मरकज़ में बाद में हों, निगरान हुकूमतों का कॉन्सेप्ट कहाँ जाएगा। लिहाजा इन तमाम सूरत हाल में इस्तदा की गई अटर्नी जनरल की तरफ से कि मौका दे दिया जाए तमाम सियासी जमातों को कि वो एक बार बैठें और इस आइनी बहरान का जो इंतखाबात का मुल्क भर में पैदा हुआ है इसका हल निकाला जा सके मुज़ाकरात के ज़रिए। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने इस तजवीज़ को खुशाइन करार दिया और ये कहा कि हम इस तजवीज़ के सामने रखते हुए तमाम फरीक़ैन को मौका देते हैं, जिसमें तमाम जो पार्लिमानी सियासी जमातें हैं उनको नोटिस जारी कर दिए गए हैं। समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है और अदालत ने यह कहा है कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर इस मुकदमे को सुनेंगे और अगर इंतखाबात को कुछ आगे करना पड़े और 8 अक्टूबर की तारीख को कुछ पीछे करना पड़े, हम उसके लिए भी तैयार हैं, हम अपना आइनी किरदार भी अदा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस जो बड़ा बहरान है, आइनी और सियासी बहरान है, इसके हल के लिए सुप्रीम कोर्ट अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है, लेकिन एक मौका ज़रूर देती है तमाम सियासी जमातों को कि वो मिल बैठें और इस बहरान का हल निकालें। बसूरत दीगर अदालत ने आइन और कानून के मुताबिक अपना हुक्म जारी किया भी था और आइंदा भी अपने अहकाम जारी करते रहेंगे और उसके ऊपर अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाएंगे। लिहाजा आज की जो समाअत थी वो बहुत ब्रॉडर लेवल के ऊपर की गई और उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक कदम आगे बढ़कर ये कोशिश की कि पाकिस्तान में जो एक आइनी और सियासी बहरान है इसके हल के लिए कोशिश की जाए और जो मुल्क में एक स्टेप बाय स्टेप इंतखाबात की बात हो रही थी उसको ख़त्म करके एक साथ मुल्क में इंतखाबात की बात की जाए और उसके लिए कोशिश की जाए और उसके लिए तमाम स्टेक होल्डर्स बैठ कर बात करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि एक जो नुक्ता है आइन का वो बहुत वाज़ेह है कि असम्बलियाँ टूटने के बाद और ख़त्म होने के बाद 90 रोज़ में इंतखाबात हर सूरत होने हैं। लिहाजा उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर किसी को कोई शक व शुबा नहीं है और ना ही किसी सियासी जमात का एतराज़ है। अगर एतराज़ है तो इस बात के ऊपर है कि एक साथ मुल्क भर में इंतखाबात होने चाहिए। इसके लिए एक मौका तमाम सियासी जमातों को दिया जाता है, वो हुकूमत में हों, वो अपोजिशन में हों,
वो अपना मौक़िफ़ पेश करें ताकि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर हल निकाले। इस मौके पे PTI की तरफ से यह एतराज़ आयद किया गया कि जो मुज़ाकरात की कोशिश हो रही है उसके साथ साथ गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, पकड़ धकड़ हो रही है, सियासी बयानात सामने आ रहे हैं, वज़ीर दाखिला धमकी देते हैं कि इंतखाबात नहीं होंगे, जो कुछ करना है कर लें। इस मौके के ऊपर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम मेक श्योर करेंगे कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो, हम इलेक्शन कमीशन को पाबंद करेंगे कि वो भी हर सूरत यकीनी बनाए कि तमाम सियासी जमातों और तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए एक जैसा मौका हो ताकि किसी के साथ भी हक तलफी ना हो और मुल्क में जो आइन की रूह के मुताबिक फ्री एंड फेयर इंतखाबात को यकीनी बनाना है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज उस तमाम जो कोशिश थी कि किसी भी तरीके से मुल्क को किसी आइनी बहरान की तरफ धकेला जाए उसको रद्द कर दिया और ये कहा कि वो अब इस हल की तरफ जा रहे हैं कि मुल्क में इंतखाबात कोई ना कोई हल निकाला जाए। आमिर सैयद अब्बासी हमारे साथ ही रहेगा।